हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर का पार्ट नंबर 3, जिसमें स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिस। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो उसमें हम वन बाय वन सबकी डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स ER भी कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, रफ ER एंड स्मूथ ER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ स्टूडेंट्स क्यों रफ है? क्योंकि उसके ऊपर एक चीज़ प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, जिनका काम होता है स्टूडेंट्स प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करना। ओके, सो स्टूडेंट्स एंड जो स्मूथ है वो इसलिए स्मूथ है क्योंकि उसके ऊपर अटैच नहीं है राइबोसोम्स। सो जब राइबोसोम्स नहीं है वहाँ पे प्रोटीन तो बनेगा नहीं, तो वहाँ पे क्या बनते हैं बच्चों? फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। ये कुछ इस टाइप से न्यूक्लियस से अटैच होता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ स्टूडेंट्स नंबर 2 पर जो ऑर्गेनेल आता है उसका नाम है गोल्जी अपैरेटस, जिसे जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। ये कुछ इस टाइप की उनकी शेप होती है, इसे सेक्स कहते हैं, फ्लैटेंड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें सिस्टन्स इनका नाम है, इसके लिए टर्म यूज़ किया गया है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है स्टूडेंट स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये चीज़ों को पैक्ड करके उन्हें मॉडिफाई करके एक वेसिकल के अंदर ये आगे भेजते हैं। सो मॉडिफिकेशन कैसे? अगर इनके पास सिंपल शुगर आएगी तो ये उसे कॉम्प्लेक्स शुगर बना देंगे। साथ में ये इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। आप आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनेली एक होता है लाइसोसोम्स, तो उसे बनाने के लिए भी गोल्जी अपैरेटस एक रोल निभाती हैं। सो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है क्योंकि वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे। लाइसोसोम्स ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब इस टाइप से होते हैं और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं बच्चों वो फिल होते हैं। और इन्हें बनाया किसने है? विद द हेल्प ऑफ गोल्जी अपैरेटस। एंड जो एंजाइम्स है बच्चों, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स। एंजाइम का नेचर होता है प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ बन रहा है? अभी हमने पीछे पढ़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंजाइम्स है आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों क्या होता है जब लाइसोसोम्स डैमेज हो जाते हैं तो वो बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, एंड जो उसके अंदर का एंजाइम्स है वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। So that's why they are known as suicidal bags. Now students, अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, जो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी चाहिए उसे बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म है बच्चों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं। अभी तक हमने जिन ऑर्गेनेल पढ़े हैं स्टूडेंट्स उनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ड्यूअल मेम्ब्रेन है। इनके पास अपना एक DNA भी होता है अलग से, और साथ में राइबोसोम्स। क्योंकि इसके पास खुद का DNA है अपना, इस वजह से स्टूडेंट्स इन्हें सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो ऑर्गेनेल है वो सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है। ये दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है स्टूडेंट्स वो पिगमेंट कंटेनिंग होता है। जब उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाता है क्रोमोप्लास्ट से चेंज होके क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और यही पिगमेंट ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लास्टिड्स के पास भी अपना DNA होता है स्टूडेंट, जिसे भी सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से दो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपने खुद का DNA है या फिर सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है? तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नंबर 6 इस वैक्यूल्स। ये क्या होते हैं? ये स्टोरेज के लिए होते हैं, स्टोर करते हैं चीज़ों को। एनिमल सेल के अंदर इनका साइज़ छोटा होता है। जैसे बच्चों ये एक एनिमल सेल है तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे साइड कहीं कहीं पर। एंड अगर एक ये प्लांट सेल है स्टूडेंट तो एक बड़ा सा वैक्यूल होगा जो सेल की कम से कम 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। जो प्लांट की सेल के वैक्यूल्स होते हैं जिससे क्या रहता है, जो सेल है वो टर्जिड रहता है, उसकी रिजिडिटी मेंटेन रहती है, वो श्रिंक नहीं होता है। अब वैक्यूल्स हैं, एक तो स्टोरेज है इनका फंक्शन, और कुछ हम एग्जांपल्स किसी को समझ सकते हैं। फूड वैक्यूल्स भी होते हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा जो अपना फूड है वो फूड वैक्यूल बना के अंदर लेता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये अमीबा है,
इसके पास ही फूड है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीड जो सूडोपोडिया है उसकी हेल्प से ये फूड इनगल्फ करना चाहेगा एंड ये फूड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स फूड वैक्यूल बनेंगे, आ जाएगा इन दी वैक्यूल एंड क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, ये बर्स्ट करेगा, डाइजेशन हो जाएगा फूड का एंड जो बाहर है वो बाहर निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल। जो सेल से एक्सेस वाटर भी बाहर निकलता है वो भी वैक्यूल्स के थ्रू ही निकलता है स्टूडेंट्स। नाउ हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स थे सेल के अंदर वो सब कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का क्या मतलब है, सेल का डिवाइड होना, न्यू सेल्स बनना, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे जो सेल्स डिवाइड होते हैं इन्हें ही हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब सेल डिवाइड होने के दो टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिवाइड क्यों हमें कराना है, कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है डैमेज हो जाते हैं सेल, तो हमें उनकी जगह पे नए सेल चाहिए होते हैं या फिर ग्रोथ के लिए भी हमें नए सेल चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक तो ग्रोथ के लिए चाहिए एंड रिपेयर के लिए चाहिए। नाउ अब जो दो टाइप की डिवीज़न है माइटोसिस एंड मियोसिस, उनका एक नाम है, माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस को कहते हैं बच्चों रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब कम हो रहा है, अब इसमें क्या कम हो रहा है वो हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स पहले माइटोसिस पढ़ते हैं जो कि इक्वेशनल डिवीजन था। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोज़ोम हैं वो सेम रहते हैं, उनका नंबर कम नहीं होता है ना ज़्यादा होता है, सेम रहते हैं। एंड ये कब होता है ये वाला प्रोसेस, जब हमें ग्रोथ और रिपेयर करानी होती है तो माइटोसिस होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये एक सेल है, इसमें 4 क्रोमोज़ोम्स हैं। अब एक सेल से हमें 2 सेल बनाने डिवाइड करके, तो जब 2 सेल्स बन जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे उसमें भी 4 ही क्रोमोज़ोम है, इसमें भी 4 हैं एंड इसमें भी 4 हैं। बट स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, यहाँ पे एक्स शेप के क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे सिंगल कैसे हो गए हैं, तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी आपको ऐसे समझना है, यहाँ पे भी 4 हैं एंड यहाँ पर भी 4 हैं आफ्टर सेल डिवीजन। अब हम आते हैं मियोसिस। ये कब होता है, जैसे कि माइटोसिस होता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ये होता है स्टूडेंट्स टू फॉर्म गैमीट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब हमें गैमीट्स बनाने होते हैं, ओवा एंड स्पर्म, तो उस टाइम पे जो हमें सेल डिवीजन कराना है उसे मियोसिस कहते हैं और इसमें क्रोमोज़ोम का नंबर हाफ होता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्रोमोज़ोम हाफ कराने क्यों ज़रूरी है, बिकॉज वी ऑल नो डैट आधे क्रोमोज़ोम्स मदर साइड से आते हैं एंड आधे फ्रॉम फादर। सो स्टूडेंट्स अगर पूरे पूरे क्रोमोज़ोम आ जाएंगे तो डबल हो जाएंगे, अगर हम दोनों में हाफ हाफ कर दें तो वो कंबाइन होके एक्यूरेट नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम शो करेगा। दैट्स वाई जैसे कि स्टूडेंट्स 4 क्रोमोज़ोम है इस सेल में। अब मियोसिस में क्या होता है, 2 बार सेल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो दिस इज़ मियोसिस 1 एंड दिस इज़ मियोसिस 2। तो आप बस रिज़ल्ट याद करिएगा सीधा, जैसे एक सेल में से पहले 2 बने हैं स्टूडेंट्स, तो 2 क्रोमोज़ोम इधर गए 2 इधर गए, देन फिर इनमें से 2 सेल बने हैं, तो यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। तो आप स्टार्टिंग में देखिए एक सेल के अंदर 4 क्रोमोज़ोम्स थे एंड जब रिज़ल्ट में आपने सेल डिवाइड किए हैं तो सिंगल सेल के अंदर 2 क्रोमोज़ोम है, 4 से 2 हो गए हैं, हाफ हो गया है। सो ये होता है मियोसिस। आई होप आपको माइटोसिस एंड मियोसिस क्लियर होगा। तो हमने मियोसिस क्यों कराया बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जैसे आपने इधर से 2 क्रोमोज़ोम बना लिए हैं, उधर से ही दूसरे साइड से सेकंड पेरेंट में से भी 2 क्रोमोज़ोम आएंगे और ये कंबाइन होके 4 बन जाएंगे जो कि नॉर्मल सेल में होते हैं, इस वजह से हमने इसे हाफ कराया था। सो मियोसिस आर फॉर रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस आर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें हम इक्वेशनल कहते हैं एंड इसे रिडक्शनल, बिकॉज इसमें क्रोमोज़ोम का नंबर सेम रहता है एंड इन मियोसिस हाफ हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।